इंसान को जिंदगी में एक चैलेंज के बाद मुसलसल दूसरे का सामना करना पड़ता है और जिंदगी इन चैलेंजेस के सामने डटकर मुकाबला करना और इन चैलेंजेस के हल तलाश करने का नाम है। अब सोच क्या होता है? सोच वो अमल है जिससे किसी बैरूनी मुहर्रिक को परखा जा सके और इस बैरूनी मुहर्रिक को एक मानिहेज रिस्पांस दिया जा सके। हर इंसान अपनी जिंदगी की मसाइल एक महसूस तरीके से हल करवाते हैं। कुछ लोग आर्जी तौर पर मसाइल का हल तो निकाल सकता है लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है, यानी जिंदगी में कभी मसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ता। इंसान ने सोची कि ऐसी कुव्वत है जिसका अंदाजा दूसरे लोगों को बहुत कम होता है। कुछ लोग जाहिरी तौर पर बहुत शरीफ और पाकदामन नजर आते हैं लेकिन अंदर से इनका सोच खोखला होता है। इंसान की जिंदगी में कभी मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती जब तक उसका सोच मुस्बत ना हो। असल में आपकी सोच ही आपका मुस्तकबल है। अब मर्जी आपकी तारीकी और गफलत पसंद करते हो या पुरअमन और खुशियों से भरी जिंदगी। मनफी सोच और मनफी रवैये के साथ मुस्बत जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। एक नेगेटिव आदमी की नेगेटिविटी का असर सिर्फ उसकी जिंदगी या उसके खानदान तक महदूद नहीं होती बल्कि ये अपने साथ पूरा मुआशरा बिगाड़ता है। जब इंसान मुस्बत सोच से मालामाल हो तो कामयाबी जैसी मंजिल ज्यादा दूर नहीं होती और नेगेटिव आदमी को कामयाबी में भी नाकामी नजर आती है और हमेशा हालात की टक्करें खाती है। मुस्बत सोच कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जो लोग अपनी जिंदगी को भरपूर और अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं इनके लिए मुस्बत सोच अपनाना बेहद जरूरी है। जब तक हम अपनी सोच को मुस्बत नहीं करेंगे हम अपनी और दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा ही नहीं कर सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मुस्बत सोच की फवाइद का पता चलेगा। एक पुराने जमाने की कहानी के एक बादशाह की कहानी है कि उसका एक बचपन का दोस्त था। एक बादशाह था और उसका एक बचपन का दोस्त था जिसके साथ वो खेल कूद कर जवान हुआ था। बादशाह अपने दोस्त को हर वक्त अपने साथ रखता था। बादशाह के दोस्त की एक आदत थी, उसकी आदत ये थी कि उसकी जिंदगी में कोई भी अच्छी या बुरी बात होता वो हमेशा कहता था कि जो होता है बस अच्छे के लिए होता है। मतलब उसके जहन मस्बत सोच रहा था, हमेशा कहता था कि जो होता है हमारी अच्छाई के लिए होता है। एक दिन बादशाह और उसका दोस्त शिकार के लिए गए, जंगल में शिकार के लिए गए। दोस्त ने बादशाह के लिए बंदूक में गोली भरी और बादशाह को दिया। दोस्त ने बादशाह के लिए बंदूक में गोली भरी और बंदूक तैयार करके बादशाह को दी, लेकिन गोली भरने में दोस्त से कुछ गलती हो गई थी। बादशाह ने जब शिकार के लिए गोली चलाई तो उसका अंगूठा कट गया। ये सूरत हाल देखकर दोस्त ने अपने हाथ के मुताबिक कहा, अरे बादशाह सलामत, जो होता है अच्छाई के लिए होता है, इसमें हमारी बेहतरी होगी, इसमें यकीनन कोई बेहतरी होगी। ये सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया और बोला, ये बेहतर नहीं है, मेरा अंगूठा जाया हो गया और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इसे थाने में डाल दिया जाए। एक साल बाद बादशाह दोबारा एक जगह शिकार खेले गया। अकेले गया क्योंकि दोस्तों वहां के थाने में बंद था। वहां बदकिस्मती से इसे अदमखोर जंगलियों ने पकड़ लिया और रहे अपने इलाके में ले गए। उन्होंने बादशाह के हाथ बांध दिए और आग जलाकर वो बादशाह को जलाने ही वाले थे, वो खाने ही वाले थे कि उनकी नजर, उन जंगली अदमखोरों की नजर उस बादशाह की उसका काटे अंगूठे पर पड़ी। तो पता चला कि बादशाह एक अंगूठे से माजूर है और इन जंगली अदमखोरों का ये कानून है कि वो किसी माजूर को नहीं खाते। लिहाजा उन्होंने बादशाह को रिहा कर दिया। जब बादशाह गिरता पड़ता अपने महल में पहुंचा तो इसे ख्याल आया कि किस तरह उसका अंगूठा कट गया था और उसने अपने दोस्त को जेल में भिजवा दिया था। फौरन उसने अपने खुदाम को हुक्म दिया कि उसके दोस्त को बाइज्जत दरबार में पेश किया जाए। जब उसका दोस्त आया तो बादशाह ने उसे सारा हाल सुनाया और फिर कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करो, तुम सही थे और मैं गलत था। वो अच्छा और बेहतर ही हुआ था कि मेरा अंगूठा कट गया था, आज इस अंगूठे के ना होने की वजह से मेरी जान बच गई। ये सुनकर दोस्त मुस्कुराया और बोला, ये भी बेहतर हुआ कि आपने मुझे जेल भिजवा दिया। अरे ये कैसा आदमी है यार, अभी भी बोल रहा है कि आपने अच्छा किया कि मुझे जेल में भिजवा दिया। अपने दोस्त की ये बात सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ये अच्छा और बेहतर किस तरह था।
तुम 1 साल तक जेल में रहे और कह रही हो कि अच्छा हुआ। दोस्त मुस्कुराकर बोला, हाँ अच्छा हुआ और बहुत बेहतर ही हुआ। क्यों बेहतर हुआ, कैसे बेहतर हुआ? बादशाह की इस दोस्त को क्यों ये बेहतर लगी? क्योंकि उस दोस्त ने कहा कि अगर मैं जेल में ना होता तो यकीनन मैं तुम्हारे साथ होता और वो जंगली अब तक मुझे हड़प कर चुके होते, क्योंकि मेरा अंगूठा सही साल में। अब सोचो कि एक मामूली सी मुस्बत आदत की ये नतीजा है, तो अगर सोच भी मुस्बत हो, रवैये भी मुस्बत हो और अल्फाज भी मुस्बत हो तो किस कदर जिंदगी होगी। खुद सोचिए, सोचने की बात है। इस कहानी में बहुत सबक है। इस कहानी से मालूम होता है कि अल्फाज और दिमाग का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्फाज मुस्बत कर लोगी तो सोच खुद ही मुस्बत हो जाएगा। अगर सोच नहीं बदल सकते तो अल्फाज बदलो, सोच भी बदलेगा। सोच बदलोगे तो रवैये बदल जाएंगे और जब रवैये बदल जाए तो मुआशरा बनता है।